मेघनाद फाइल्स में आपका स्वागत है। यहाँ खुलती हैं कुछ ऐसी फाइल्स जिसके अंदर दफन है वो सच जो या तो समय ने भुला दिए या जानबूझकर छुपा लिए गए। सच है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दावा करता हूँ झूठ है ये कहने की आपकी भी हिम्मत नहीं होगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे अफवाह से मिलने के लिए और खुद महसूस करके बताइए, क्या ये बस अफवाह थी? नाइनटीन 1993 में एक छोटी सी बस्ती के एक कोने में एक ब्रूटल केस ने सबको हिला के रख दिया। एक साइकोटिक चोर ने एक औरत का बलात्कार करने के बाद उसका खून कर दिया। घर में उस वक्त कोई नहीं था और वो औरत अकेली थी। उसका शव बाथरूम में मिला था, सारी खून में लथपथ, कपड़े फटे हुए और आंखों में उस डर की तस्वीर जो आखिरी वक्त तक उसके साथ थी। चोर पकड़ा गया, लेकिन तब तक उसके घर की हवा तक बदल चुकी थी। तब से लोग कहते थे वहां कुछ है जो शांत नहीं हुआ है। वक्त बीता, लोग भूलने लगे। वो प्रॉपर्टी एक रिश्तेदार के नाम चली गई। उसने सोचा पैसे कमाने का अच्छा तरीका होगा, किराए पे चढ़ा देता हूं। लेकिन उसके पास समस्या थी, कोई उस घर का पास्ट सुन के रहना नहीं चाहता था। तब उसने एक शेडी ब्रोकर से हाथ मिलाया। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, नाम नहीं बता सकता। अनवी एक वर्किंग वुमन थी, नए शहर में जॉब लगी थी और बजट टाइट था। ब्रोकर उससे मिला और बोला, एक बड़ा सुंदर फ्लैट है, थोड़ा रिमोट है, इसलिए सस्ता मिलेगा, सेफ भी है, इंडिपेंडेंट एंट्री है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अनवी ने घर देखा, एकदम परफेक्ट लगा। थोड़ा पुराना था, लेकिन खुद का एक स्पेस था। उसने बिना ज्यादा सोचे रेंट दे दिया। पहली 2 रातें शांत गुजरी। तीसरी रात को उसने पहली बार आवाज सुनी, किसी के रोने की। पहले लगा किसी बच्चे का टीवी चालू होगा, पर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आवाज तेज होती गई। बाथरूम का बल्ब झलकता रहता था। उसने स्विच चेंज भी करवाया, फिर भी लाइट ब्लिंक होती रहती थी। एक दिन उसने दीवार पे एक पुराना दाग देखा, जैसे किसी ने पिछले पेंट के पीछे कुछ छिपाने की कोशिश की हो। अनवी को शक होने लगा। उसने सोसाइटी में किसी से बात करनी चाहिए, लेकिन लोग चुप हो जाते, कोई कुछ नहीं बोलता। एक दिन अवनी अपने गार्डन एरिया में घूमते हुए एक टेप जैसा कुछ पाती है। उस पर डू नॉट क्रॉस लिखा हुआ था। यह तो शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यूज होने वाली टेप थी। यह सोचकर उसने अपने यहां एक लोकल सिपाही को कुछ पैसे दिए और बोला, यह एड्रेस पे कुछ केस हुआ था क्या? सिपाही ने कुछ दिन बाद एक फाइल दिखाई। 1993 ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस। चोर पकड़ा गया। घर तब से बंद था। अनवी का खून सूख गया। उसने ब्रोकर को समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रोकर ने उल्टा धमकी दी, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, प्रॉपर्टी बदनाम हुई तो उसका हर्जाना भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। बाथरूम से ब्लड स्टेन फिर से उभरने लगे।
मिरर पे अक्सर ही किसी के उंगलियों के निशान आते रहते थे। एक औरत की डरावनी चीख अक्सर सुनाई देती थी। एक बार अन्वी ने अपने कपड़ों में खून के दाग देखे, बिना किसी चोट के। वो चिल्लाई, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा स्टैटिक में बदल जाती थी। उसने लिखना शुरू किया अपना एक्सपीरियंस हर दिन। उसके लास्ट डायरी पेज पे लिखा था, वो यही है, रोज पास आती है, मुझे भी वैसे ही मार देगी जैसा उसके साथ हुआ था, लेकिन मैं चीख भी नहीं पाऊंगी। उस रात अवनी ने सोसाइटी गार्ड को बोला, अब मुझे लगता है कुछ होने वाला है, अगर कुछ हो जाए तो ये डायरी पुलिस को दे देना। अगली सुबह अन्वी की लाश मिली, बेड पे नहीं, बाथरूम के अंदर। उसका चेहरा चीर दिया गया था, जैसे किसी ने नाखूनों से फाड़ा हो। खून पूरे बाथरूम में फैला हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, वही डर जिसमें उस औरत की मौत हुई थी अब अवनी के चेहरे पे थी। केस क्लोज हो गया। पुलिस ने बोला सेल्फ हार्म या हैलुसिनेशन, लेकिन गार्ड ने डायरी पुलिस को नहीं दी, उसने उसे संभाल के रखा। आज भी लोग कहते हैं, जब घर में कोई नहीं होता तब बाथरूम का बल्ब ब्लिंक करता है और एक औरत की चीख अक्सर ही गूंज जाती है।